सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिन कुबेर वंस अगेन। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं वो है रिटेल ट्रेडर्स। रिटेल ट्रेडर्स स्पेशली अगर आपने देखा होगा कि इटसेल्फ ये एक ऐसा टर्म है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स बात नहीं करते, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स बात नहीं करते। तो हमने आज सोचा कि फिन कुबेर के प्लेटफॉर्म से हम अपने रिटेल ट्रेडर्स के लिए क्या हम लेकर आए हैं वो उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि रिटेल ट्रेडर्स के पास में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। स्पेशली अगर देखा जाए इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं जिससे वो फेस करते हैं और उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है उसका, वो हेल्पलेस फील करते हैं। तो आज मैं वेलकम करता हूं अपने दो एक्सपर्ट्स, अजय जी और सीईओ एंड फाउंडर ऑफ फिन कुबेर, मनोज तिवारी। सर, वेलकम ऑन आवर चैनल। आज हम देखेंगे कि सर क्या ऐसे रिटेल जो ट्रेडर्स हैं उनके ऐसे क्या चैलेंजेस हैं और फिन कुबेर के प्लेटफॉर्म के थ्रू हम उनकी कितनी मदद कर सकते हैं। सो व्हाट डू यू अजय जी? थैंक यू भास्कर जी। तो सबसे पहले जो चैलेंजेस मैंने नोटिस किया है और मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहता हूँ वो ये होगा कि जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं उनकी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है उसके ऊपर उनका जो रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन है वो बहुत हाई होता है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उनको हमेशा ये एक्सपेक्टेशन होता है कि जितना ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स हो वो पा सकें। तो कैपिटल तो वो कम इन्वेस्ट करते हैं लेकिन रिटर्न्स उनको ज़्यादा उम्मीद होती है। तो इसको आप कैसे देखते हैं और इसका क्या सॉल्यूशन है जो आप पास ऑन करना चाहते हैं रिटेल ट्रेडर्स के लिए? थैंक यू अजय जी। अब इसके पीछे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है जी। पहले क्या होता था कि लोग जो है हज़ारों में प्रॉफिट डालते थे, स्क्रीनशॉट डालते थे। अब वो रियल हो या फेक हो ये तो बात की बात है, लेकिन पहले क्या होता था कि मामला जो है हज़ारों में निपट जाता था। उसके बाद लाखों का स्क्रीनशॉट आने लगे। अब हो क्या रहा है कि अब करोड़ों का स्क्रीनशॉट आ रहा है। अब जब एक रिटेल ट्रेडर जब मार्केट में नया आता है और जब वो करोड़ों का स्क्रीनशॉट दिखता है जी। तो कहीं ना कहीं जो है उसके मन में जो ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो है मतलब कोई सीमा नहीं है, मतलब रिटर्न की कोई सीमा नहीं है। और फैक्ट ये है कि अगर आप एक ट्रेडर हो और एक बड़े यूट्यूबर हो, अगर आप कभी उनसे बात करोगे या उनसे आपका कभी जर्नी पूछोगे तो आप जो रियलिस्टिक फिगर है वो आप पाओगे इन बिटवीन 2 to 3%। ओके। इससे ऊपर आप नहीं पाओगे उनकी जर्नी में। बट एट द सेम टाइम जो एक रिटेल ट्रेडर जो मार्केट में नया आया हुआ है उसके लिए 2 से 3% मतलब कोई मायने रखता ही नहीं है। उसका टारगेट क्या है कि एटलीस्ट कम से कम जो है मतलब पर डे का वो 5 to 10% उसको कमाना ही है। और जब आप अनएक्सपेक्टेड रिटर्न मार्केट से उम्मीद करोगे तो डेफिनेटली आप अपनी जर्नी जो है रॉन्ग तरीके से लेके जाओगे और वहाँ पे आप बहुत सारे मिस्टेक करते रहोगे। यस, एब्सोल्युटली। सो मनोज जी, एक और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम लोग चैलेंजेस देखे एक रिटेल ट्रेडर के तौर पे कि वो हमेशा अपने ट्रेंड से फाइट करने की कोशिश करते हैं। मार्केट ट्रेंड बुलिश है, वो उन्होंने पुट ले रखा है। मार्केट अगर बेरिश जा रहा है, उन्होंने कॉल बाय कर लिया है। दे आर नॉट अवेयर अबाउट कि एग्जैक्टली ट्रेंड में करना क्या है। तो इसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं? भास्कर जी, पहले मैं तो आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके ट्रेड लेने से या मेरे ट्रेड लेने से मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मार्केट में जो ट्रेंड सेटर हैं वो एफआईआई हैं, डीआईआई हैं, प्रोज हैं, जो अपने आप में स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं। उनके पास कैपिटल बहुत ही ज़्यादा होता है, उनके पास रिसर्च टीम होती है, उनको पता है कि मार्केट को फ्यूचर में कैसे ड्राइव किया जाए। हम और आप जो है अगर हम उनके अपोजिट जाएंगे तो बहुत बुरी तरह मार्केट से आउट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप मार्केट में उनके साथ चलोगे तब जाके आप मार्केट से कुछ कमा सकते हो। अब होता ये है कि समझो उन्होंने डिसाइड किया है कि हमको मार्केट को एक लंबा अप या डाउन लेके जाना है। अब एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमको लगता है कि भाई अब मार्केट बहुत ऊपर चला गया और हमें ये लगता है कि नहीं भाई अब मार्केट ऊपर चला गया, अब जो है डाउन मोमेंट आने वाला है। तो उस कंडीशन में जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं कि वो मार्केट से अपोजिट अपना व्यू बनाने लगते हैं। बट फैक्ट ये है कि मार्केट जो है बहुत मतलब जो भी एफआईआई जो डीआई उन्होंने जो डिसाइड किया है उनका प्लान ये है कि मार्केट को जो है पॉजिटिव में काफ़ी ऊपर लेके जाना है। बट यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर जो है वो मार्केट को बीच में ही नेगेटिव मोमेंट मतलब एक नेगेटिव व्यू बनाता है और इस कंडीशन में वो अपने आप को जो है एवरेज करते 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 फंसता जाता है और एवरेजिंग करता रहता है और एक टाइम ऐसा आता है कि काफ़ी हेवी लॉस में
अपने आप को मार्केट में पाता है। उस कंडीशन में अगर उसके पास पेशेंस है तो वो लॉन्ग टर्म टिका रहेगा। बट आप एक न्यूबी हो तो डेफिनेटली आपके पास पेशेंस नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में आप एक बहुत बड़ा इनकम कमाने आए हो। Right. तो उस कंडीशन में क्या करोगे कि आप सोचोगे कि यार ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया, तो फिर आप या तो वो फंड लेके निकल जाओगे या तो मार्केट इतना ऊपर चला जाएगा कि वो अमाउंट, वो नंबर आपको दोबारा मिल ही ना पाए कभी। राइट सर, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में एक रिटेल ट्रेडर अपने मनी को कैसे मैनेज करे और कैसे एक प्रॉपर ट्रेड कर सके? एक कोई ऐसा फॉर्मूला है, कोई रूल है जिससे वो प्रॉपर अपने मनी मैनेजमेंट को कर सकता है? कोई प्रॉपर रूल ऑफ मनी मैनेजमेंट है जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि हर इंडिविजुअल का एक अलग रूल होता है। जी। अब ये हम सब पे फिट नहीं करा सकते, जैसे आपका रूल अलग होगा, मेरा अलग होगा, आपका अलग होगा। लेकिन हाँ, अगर मैं इन शॉर्ट अगर कहूँ तो डेफिनेटली एक रूल तो हमको लोगों को बताना ही होगा। तो अगर उस रूल की बात करें तो जहाँ तक मैं फॉलो करता हूँ कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपीज़ है तो मैं क्या करता हूँ कि उसको डिवाइडेड बाय 20 करता हूँ। मतलब अगर 1 लाख रुपीज़ है मेरे पास तो मैं उसको 20 कंपनीज में लगाना पसंद करूँगा, और वो 20 कंपनीज डिफरेंट सेक्टर के हो, अलग अलग फील्ड के हो, ताकि अगर कोई सेक्टर अंडर परफॉर्म करता है तो एटलीस्ट उसको जो है दूसरा सेक्टर उसको ओवरकम कर ले। अगर आप डाइवर्सिफाई कर ले, अगर आप इस तरीके से मार्केट में आप ट्राई करोगे तो आपको जो है डेफिनेटली मार्केट सुप्रीम है, और ये जरूरी नहीं है कि आप मार्केट से हमेशा जीतोगे, बट आपने अगर ये रूल फॉलो किया तो कहीं ना कहीं चांसेस ये है कि आप जो है ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहोगे, क्योंकि एट द सेम टाइम हर सेक्टर अंडर परफॉर्म नहीं कर सकता और एट सेम टाइम हर सेक्टर जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। तो ऐसे कंडीशन में अगर अंडर परफॉर्म और ओवर परफॉर्मेंस की बात करें तो आप अपने आप को एक अच्छे कंडीशन में पाओगे। राइट सर। सो मनोज जी, एक और चीज़ जो बहुत फ्रिक्वेंटली आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, टेलीग्राम चैनल्स हैं जहाँ पे टिप प्रोवाइडिंग होती है और रिटेल ट्रेडर्स को टिप्स दिए जाते हैं कि ठीक है, हम आपको बताते हैं कि आप डेली 3000 5000 रुपीज़ 10,000 रुपीज़ कमाएं, हमारे टिप्स को फॉलो करें, सब्सक्रिप्शन लें एंड ऑल। सो ये कहीं ना कहीं ये कितना इम्पैक्ट डालता है एक रिटेल ट्रेडर के ऊपर, और क्या उन्हें वो चीज़ फॉलो करना चाहिए या फिर उनके ऊपर कितना ट्रस्ट कर सकते हैं? भास्कर जी, एक्चुअली हर आदमी जो है, चाहे वो कोई भी हो, वो एक शॉर्टकट प्रेफर करता है। राइट। तो जब एक न्यूबी ट्रेडर मार्केट में आता है तो वो क्या सोचता है कि मुझे कोई ऐसा एक हेल्पिंग हैंड मिल जाए जो उसको बताए कि भाई यहाँ पे लेना है और यहाँ से आपको मार्केट से आउट होना है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि आप जो भी कैपिटल लेके आए हो या मार्केट में जो भी एक्सपेक्टेशन लेके आए हो, वो कभी भी कोई भी टिप्स प्रोवाइडर आपका कभी भी पूरा नहीं कर सकता। यस। बिकॉज अगर टिप्स प्रोवाइडर के पास इतना दिमाग है और उसको सही में पता है कि मार्केट कहाँ पे अप जाएगा, कहाँ पे डाउन जाएगा, तो वो खुद ट्रेडिंग करेगा, वो आपको बताएगा नहीं। तो ये लोगों को, और आप बिलीव कीजिए, ये हर ट्रेडर को एक टाइम के बाद समझ में आता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे मार्केट में अराउंड 10 to 11 ईयर्स हो गया, बट आज भी मैं प्रिफर करता हूं कि किसी को मैं पे करके उनका व्यू जानने की कोशिश करता हूं। अभी लेटेस्ट में जो है, मैं लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं कि एक है ट्रेडर, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं। अब उनको मैंने अराउंड 4000 रुपीज़ पे किया है, बस मुझे ये जानना है कि उसका व्यू कैसा है। आप मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि उनका जो पहला टारगेट होता है, जो स्ट्राइक प्राइस होता है, मतलब जहाँ पे मार्केट चल रहा है, वही उनका पहला टारगेट होता है। मतलब अगर उन्होंने ये कहा कि एक्सिस बैंक जो है 108 में ले लो, तो उनका टारगेट 108 ही होगा, और मार्केट उस वक्त 108 ही चलता होगा, और इतने में वो अपने ग्रुप में डाल देते कि फर्स्ट टारगेट अचीव। मतलब ये बस लोगों को बेवकूफ़ बनाने का धंधा है, और टिप्स प्रोवाइडर ये सब ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सब गलत होते हैं, और फैक्ट ये भी है कि सब सही होते हैं। यहाँ पे कुछ लोग अच्छे हैं जो अच्छे व्यूज़ मार्केट में देते हैं और जिससे सच में पैसा बनता है, लेकिन यहाँ पे आप 100% उन पे डिपेंड नहीं हो सकते। और जो प्रॉपर व्यू देने वाले हैं उनका रेशियो मतलब अराउंड 1% या 2% है। तो आपको जो है, अगर ऐसे किसी के ऊपर डिपेंड रहना है तो आपको बहुत रिसर्च करके उनको ज्वाइन करना पड़ेगा, और इस जर्नी में जो है आपको 95 to 98% लोग आपको फेक ही मिलेंगे। ट्रू। सही है। राइट। अच्छा, अब जैसा कि आपने बताया कि जो ट्रेडर है
उसको बहुत अच्छे से टिप्स मिल तो रहे हैं, लेकिन सही मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अब ट्रेडर के सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो ये आता है कि उनको एंट्री कहाँ लेनी चाहिए और एग्जिट कहाँ लेनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम वो गलत एंट्री लेके फंस जाते हैं, या तो जब एग्जिट ले लेते हैं तब उनको अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाता है, लेकिन जब वो अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं तो एग्जिट हो चुके हैं। तो प्रॉपर एंट्री और प्रॉपर एग्जिट उनके पास नहीं होती है। तो ये अगर उनको पता करना है और उनको टिप प्रोवाइडर से बचना है तो उनको प्रॉपर एंट्री और एग्जिट कैसे फाइंड आउट करना चाहिए? देखिए, ये जो शेयर मार्केट का गेम है, या अगर हम पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसमें एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। अगर ये किसी ट्रेडर को पता चल गया कि कहाँ पे एंट्री और कहाँ पे एग्जिट लेना है, तो मुझे नहीं लगता कि उसको कमाने से कोई मार्केट से रोक सकता है। कोई यहाँ पे मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ कि मेरे डैडी ने जो है 2002 में, मुझे ईयर शायद अच्छे से याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लग रहा है शायद 2002 था, वहाँ पे उन्होंने यूनियन बैंक का 16 रुपये का शेयर लिया था। अब वो यूनियन बैंक के 16 रुपये का शेयर, उसके पीछे भी एक लॉजिक है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 16 वर्ड है। ओके। हाँ, तो 16 वर्ड है, 16 लेटर है, तो उन्होंने जो है अपना 16 रुपये का उन्होंने लॉन्च किया था, और मेरे डैडी ने लिया था और उनको लग भी गया था। अब हुआ ये कि 16 रुपये का मेरे ख्याल से उन्होंने ले लिया, वो हाई मेरे ख्याल से 380 या 390 गया था। ओके। और मैं उनको 200 से बोला था कि पिताजी आपने 16 रुपये का लिया है, 200 में या 250 में बेच दो। लेकिन उनका माइंड सेट ये था कि नहीं, मुझे ये लॉन्ग टर्म रखना है और बहुत बड़ा होगा, ऐसा वैसा। अच्छा। बट फैक्ट ये है कि उन्होंने 380 या 390 में उसको नहीं बेचा, और आज मेरे ख्याल से वो 40-50 में ट्रेड कर रहा है। तो अब आप ही ये सोच सकते हो कि आप, एक ट्रेडर जो है एंट्री तो ले लेता है, लेकिन उसको एग्जिट कहाँ पे करना है ये नहीं पता जी। और मार्केट अपने आप में इतना, मतलब इतना नॉलेजेबल होता है कि आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जब भी कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आती है तो लोगों को ये लगता है कि अब मार्केट पॉजिटिव होगा। हाँ। और न्यूज़ आने से पहले मार्केट बहुत पॉजिटिव रहता है, लेकिन न्यूज़ अगर पॉजिटिव भी आई लेकिन मार्केट नेगेटिव परफॉर्म करता है। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं या जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं, उनको पता है, जो आपको ये लग रहा है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिली हुई है, आप बिलीव करो कि वो इन्फॉर्मेशन उनको मतलब बहुत पहले मिल चुकी है, और वो उस इन्फॉर्मेशन का उन्होंने पूरा फ़ायदा उठा लिया है। मतलब आप जब एंट्री करते हो तो मेरे ख्याल से एक रिटेल ट्रेडर जब एंट्री करता है तो उसकी लास्ट एंट्री होती है। एक रिटेल ट्रेडर जब भी एंट्री करता है तो उसकी लास्ट एंट्री होती है। जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो पहले ही जो है अपना बेनिफिट वहाँ से ले चुके होते हैं, और यहीं पे एक रिटेल ट्रेडर फंस जाता है क्योंकि उसको ये नहीं पता कि प्रॉपर एंट्री और प्रॉपर एग्जिट कहाँ पे करनी है। सो मनोज जी, अगर आप देखेंगे इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो हमने फाइंड आउट किया रिटेलर से चैलेंजेस में, कि रिटेलर्स हमेशा रेडी होता है एक रिस्की ट्रेड लेने के लिए, उसे ये पता नहीं होता कि इसका आउटकम क्या होने वाला है। जैसे कि आपने एंट्री एग्जिट की बात की, तो वैसे वो हमेशा कहीं ना कहीं इसकी साइकोलॉजी ऐसी होती है कि ठीक है हम ले लेते हैं अब ट्रेड, अब तो होना ही क्या है, इधर ये प्रॉफिट देगा या तो लॉस देगा। तो ये साइकोलॉजी को कैसे टैकल करेगा? ये साइकोलॉजी, इसके पीछे का लॉजिक वही है कि जब भी आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास पहली बार आई हुई है। हाँ। मतलब मैं ऐसा आदमी हूँ कि ये किसी को पता ही नहीं। आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ न्यूज़ ऐसी आती है कि भाई व्हाट्सएप ग्रुप में या बहुत बड़े टेलीग्राम ग्रुप में शेयर होने लगता है कि बाय बाय बाय, ये बाय कर लो, वो बाय कर लो। लेकिन फैक्ट ये है कि वो इन्फॉर्मेशन उनको ऐसे ही नहीं मिलती, वो इन्फॉर्मेशन लास्ट इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि जिसको बाय करना था, जिसको एग्जिट करना था, वो ऑलरेडी कर चुका है। वो अब ये सोच रहा है कि कोई रिटेल इन्वेस्टर बाय करे ताकि मैं अच्छे प्राइस से एग्जिट हो सकूं। तो ये इसका जो क्वेश्चन है ना, इसका मतलब ये है कि जब तक आप टिप्स प्रोवाइडर, जब तक आप व्हाट्सएप ग्रुप, जब तक आप टेलीग्राम ग्रुप पे डिपेंड रहोगे तो इसका क्वेश्चन आपको कभी नहीं मिल सकता। आप ऐसे मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स में आप हमेशा फंसते रहोगे। क्योंकि एक इन्वेस्टर चाहता है कि आप फंसो, आप जब फंसोगे तो ही वो कमाएगा। ट्रू सर, ट्रू। और इसी वजह से क्या होता है कि बहुत बार जब भी रिटेल ट्रेडर इन सब डिफ़िकल्टीज़ को फेस करता है तो इसके साथ साथ वो ओवर ट्रेडिंग चालू कर देता है। और ऐसे सिचुएशन में जब ओवर ट्रेडिंग से वो कैसे बचे या ओवर ट्रेडिंग करने से ही
उसको पूरी तरह से अवॉइड कर सके, या फंसा है तो उसको कैसे निकलना चाहिए स्मार्टली। सबसे पहले वो रियलाइज़ कैसे करे कि वो ओवर ट्रेडिंग कर रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता और ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप कैसा सजेशन देना पसंद करें? जहाँ तक ओवर ट्रेडिंग की बात है, तो ओवर ट्रेडिंग अगर आप एक प्रॉपर मनी मैनेजमेंट रूल फॉलो करते हो तो ओवर ट्रेडिंग का नौबत कभी आएगा ही नहीं। ओवर ट्रेडिंग, अगर आज एग्जांपल देता हूँ कि अगर मेरे पास 100 रुपये है, जब मेरा कोई प्लान ही नहीं है कि मुझे 100 रुपये कैसे यूज़ करना है, तो डेफिनेटली आप क्या करोगे कि मतलब उसको कहीं पे आप 10 रुपीज़ फंसा दोगे, कहीं पे आप 20 रुपीज़ डाल दोगे, और जब आप लॉस में जाओगे तो आप जो है, जो आपका इनिशियल प्लान था कि आप मार्केट में 100 रुपीज़ लेके आए हो, तो आपको ये लगेगा कि मेरा 100 रुपीज़ जा रहा है, तो 100 रुपीज़ को बचाने के लिए आप और 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करोगे। तो इसी तरह क्या होगा कि आपका जो है मार्केट में जहाँ पे 100 रुपीज़ ऑलरेडी फंस चुका है, आप उसको ओवरकम करने के लिए और पैसा डालते रहोगे, और इस तरह जो है आप अगर ट्रेंडिंग मार्केट है तो वहाँ पे आप फंसते जाओगे। तो यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग से तो आपको कोई बचा नहीं सकता, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास एक प्रॉपर मनी मैनेजमेंट का रूल है तो वो नौबत आएगी ही नहीं कि आप ओवर ट्रेडिंग करो। मार्केट में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, मार्केट मुझे कोई टिप्स दे रहा है, मैं अवॉइड करूँगा। देखिए, जब आप मार्केट में आते हो तो डेफिनेटली आपके पास बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आएंगे, क्या पता कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो न्यूज़ सच में आपके पास आए, सच में आपके पास आया हो, किसी दूसरे के पास ना हो। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि इसकी क्या गारंटी है कि वो न्यूज़ आप ही के पास आई है, ऐसा भी हो सकता है कि वो लास्ट न्यूज़ आया हो। तो आपको एक सिंपल सा फंडा यूज़ करना है कि आपको ट्रेडिंग से पहले, मतलब इस मार्केट में आने से पहले आपको ये डिसाइड करना है कि मेरे पास कितना कैपिटल है, पर शेयर में मैं कितने कंपनीज में इन्वेस्ट करूंगा, वो कंपनीज कौन कौन से सेक्टर से बिलोंग करेगी, और मैं जो है मतलब उसको डिवाइडेड बाय कितना करूंगा। अगर मेरे पास, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 20 मतलब 100 रुपीज़ है तो मैं प्रीफर करूंगा कि मैं 5% पर शेयर में यूज़ करूं। उसी तरह आप भी अपना 1%, 2%, 5%, 10% एक रूल बना लीजिए, और जब रूल आपने अचीव कर लिया तो आप क्या करो कि आप मार्केट को टाइम दो। जैसे कि आपने बनाया कि आपके पास 100 रुपीज़ है, और आपने ये प्लान किया कि जो है मैं 10 कंपनीज में लगाऊंगा। 10 कंपनी में जब आपने लगा दिया उस पैसे को, तो अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं जा रहा है तो उस कंडीशन में आप जो है ओवर ट्रेडिंग मत करो, आप अपने आप को वहीं पे रोक दो। और यही तो ब्यूटी है इक्विटी मार्केट की, क्योंकि यहाँ पे आप डिलीवरी में काम कर रहे हो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी न कभी वो पॉजिटिव में आएगा और आपको अच्छा रिटर्न दे के जाएगा। बट अगर आप उसके अपोजिट काम करोगे तो आप जो है बहुत बड़ा कॉर्पस उसको एवरेजिंग करने के चक्कर में फंसा के बैठ जाओगे। राइट। सो मनोज जी, आपने बहुत सारे हमारे क्वेरीज को रिजॉल्व किया। एक आखिरी क्वेश्चन है जो ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे कि आपने कहा कि मनी मैनेजमेंट होना चाहिए एक रिटेल ट्रेडर के पास में, क्या उसी तरीके से उनके पास में ट्रेडिंग मैनेजमेंट, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है? बिकॉज हमने ये देखा है कि एक रिटेल ट्रेडर विदाउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या फिर किसी स्ट्रैटेजी की वो डायरेक्ट जंप करता है अपने ट्रेड में। तो इसके लिए सर आपका क्या थॉट है? देखिए, जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं या बड़े ट्रेडर हैं, आप अगर उनसे बात करोगे कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो उनके पीछे एक लॉजिक होता है कि मैं MACD बेस्ड ट्रेडिंग कर रहा हूँ या मैं EMA बेस्ड ट्रेडिंग कर रहा हूँ। कोई 5 EMA पे ट्रेडिंग करता है, कोई 100 EMA पे करता है, कोई 200 EMA पे करता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे मतलब मैं जो है EMA, RSI, MACD, ये सब मेरे मतलब इसके बिना तो मैं ट्रेड लेने के तो सोच भी नहीं सकता। अब आप ये सोचिए कि एक न्यूबी ट्रेडर है, उसको पता ही नहीं कि कहाँ पे एंट्री करना है, कैसे करना है, वो बस मार्केट में पागलों की तरह दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो इस कंडीशन में जो है डेफिनेटली उसको लॉस हो गई होगा। अगर आप मार्केट में आना चाहते हो तो डेफिनेटली मार्केट में आइए, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि आप जो है अपनी एक स्ट्रैटेजी बना लीजिए। उस स्ट्रैटेजी में डेफिनेटली ऑफकोर्स मनी मैनेजमेंट तो इंक्लूड होगा ही होगा, बट उसमें आप अपने स्ट्रैटेजी को भी फॉलो करो, ताकि आपको ये पता हो कि भाई यहाँ पे 5 EMA आ रहा है या 200 EMA आ रहा है, तो अब मुझे बाय करना है, और यहाँ पे इस कंडीशन में मैं सेल करूँगा, मार्केट से हट जाऊँगा। अगर आपने ये स्ट्रैटेजी बना लिया, और सच कहूँ तो मार्केट में इतनी सारी स्ट्रैटेजीज हैं, और फ्यूचर के वीडियोज़ में जो है हमारे जो फिनकुबेर के जो फ्यूचर के वीडियोज़ बनेंगे, हम यहाँ पे इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं कि आपको स्ट्रैटेजी कैसे बनाना है, उसको बैक टेस्टिंग करना है। ये तो हमारा मतलब एक मेन वीडियोज़ होने वाले हैं फ्यूचर में। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप मार्केट में आना चाहते हो तो बिना स्ट्रैटेजी आप मत आइए, और अगर आपने एक स्ट्रैटेजी बना लिया और अगर आप उस पर ट्रेड कर रहे हो
तो आपको इस मार्केट में लॉन्ग टर्म टिकने से कोई नहीं रोक सकता। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप खुद का व्यू जब मार्केट में रखोगे तो वहाँ पे जब आप अर्निंग कमाओगे ना तो उसका अलग मजा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप खुद पे डिपेंड हो, आप किसी दूसरे टिप प्रोवाइडर या मतलब किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं हो। तो यहाँ पे आप इस काबिल बन जाओगे कि आपको लगेगा कि नहीं भाई, मतलब आपको खुद पता होगा कि कहाँ पे एंट्री करना है और कहाँ पे एग्जिट करना है। तो ये जो लास्ट पॉइंट है ना, ये सारे जड़ अगर आपने स्ट्रैटेजी बना लिया तो जितने भी बाकी के क्वेश्चन थे उनका आंसर आपको इसी में आपको सॉल्व हो जाएगा। Yes. So thank you so much, experts. Thank you so much, Manoj sir and अजय जी। आपने आज अपने सालों के एक्सपीरियंस को अगर हम कहें तो इस छोटे से वीडियो में क्रक्स डाल दिया, और एक रिटेल ट्रेडर के लिए डेफिनेटली आई एम वेरी श्योर कि मेरे रिटेल ट्रेडर इस चीज़ से बहुत कॉन्फिडेंस फील करते होंगे और डेफिनेटली उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये। And I will again request everybody to stay connected with FinKuber for such more exciting videos in future also. We'll keep helping you out. जो हमने सोचा है definitely हम वो करेंगे. And please like, share, subscribe our channel. Thank you.